पता तो एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है कि आप मेरे चैनल पे स्टोरी टाइम विद मी देख सकते हैं। नहीं आएगी समझ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रिया। सो अगेन आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं स्टडी व्लॉग यानी कि स्टडी हैक्स, जो आज मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और पिछली जो वीडियो थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की। इसी बेसिस पे मैं आगे बढ़ रही हूँ ताकि आप मोटिवेट हो और अच्छा करें अपने एग्जाम में। आज का जो वीडियो है वो रीडिंग और वोकैबुलरी से रिलेटेड है। आप अपनी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे अपने वर्ड्स जो होते हैं ना इंग्लिश के उनको स्ट्रॉन्ग करें। बहुत कम वर्ड्स पड़ जाते हैं हमको जब हमें कुछ मैटर मिलता है या कोई टॉपिक पे लिखना पड़ता है तो हमारे लिए वर्ड्स बहुत कम हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार और वर्ड्स हमें मालूम नहीं है या एप्रोप्रिएट वर्ड्स हमें पता नहीं है जो इस मैटर पे हम लिख सकें। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी बातों की ज़रूरत होती है जो अगर आप कर लेंगे या सीख लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। होता है ना, जैसे क्लास में भी, श्रिया की क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में यानी कि रीड करने में थोड़े कमज़ोर होते हैं या जिनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको वर्ड्स के मीनिंग नहीं मालूम चलते, तो उनको स्टोरी भी समझ में नहीं आती और टॉपिक भी समझ में नहीं आ पाता। तो उसके लिए जो आज मैं बातें बताऊंगी वो आप बस कर लीजिए और फिर देखिए आपकी रीडिंग एंड वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा, देन बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस हमारी आपको मिलती रहे। हम लोग बहुत तरह तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको रोज बुक्स को रीड करना है। अब यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं बात कर रही हूँ। हिंदी की भी समस्या होती है लोगों को, वर्ड्स नहीं मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं कोई टॉपिक पे लिखने की बारी आती है जब। और इंग्लिश में भी यही प्रॉब्लम होती है कि कोई भी एक मैटर दे दिया, जैसे कि पॉल्यूशन पे लिखने को आ गया या सपोज आपको लिखने को आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो आप फिर सोचते रह जाओगे कि मैं लिखूं क्या। क्योंकि जो बच्चे बुक्स कम पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको लिखना क्या है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा लिख देंगे क्योंकि वो लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं या टीवी में ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं जैसे डिस्कवरी चैनल या ऐसी चीज़ें जिनसे उनको नॉलेज मिलती है। तो सबसे जो खदान होती है ना नॉलेज की वो है बुक्स। तो आप रोज बुक्स पढ़िए, फिर देखिए आप कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा लिख पाएंगे। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी की बुक्स भी पढ़िए, इक्वली इंग्लिश की बुक्स भी पढ़िए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें वर्ड्स ऐसे आते हैं फ्रेंड्स जो आपको नहीं मालूम होते उनके मीनिंग, या समझ में नहीं आता कि ये सेंटेंस में इस वर्ड से क्या बोलना चाह रहा है ऑथर। तो बेहतर है कि जब भी आप बुक पढ़ें अपने साथ एक डिक्शनरी हमेशा रखें। थिसॉरस डिक्शनरी ये अपने साथ हमेशा रखिए ताकि आप जैसे ही कोई वैसा वर्ड आए जो आपको नहीं मालूम है, नहीं आता है, तो आप उस डिक्शनरी से देख के समझ पाएंगे। और उससे एक चीज़ और होगी कि वो वर्ड हमारे वोकैबुलरी में ना इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब इंक्लूड कर लेते हैं हम अपने आप में। जैसे कि कोई भी वर्ड आया सेंटेंस में तो वो वर्ड का मीनिंग, सपोज जैसे मैं कोई वर्ड बताती हूँ इनिशिएटिव, मान लो इनिशिएटिव का मीनिंग हमें नहीं मालूम, हमने देख लिया इनिशिएटिव का मीनिंग ये होता है, तो अच्छा तो ये वर्ड हमारे अंदर समा जाता है। फिर हम इस वर्ड को अब जब भी कभी हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो वर्ड हम यूज कर पाते हैं। Inaudible. Inaudible means unable to be heard, and the example is the video is inaudible. तो ऐसे धीरे 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 करके वो वर्ड्स हम जानने लगते हैं और उन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में इन्वॉल्व या इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब कि जब भी हम कोई मैटर पे लिखते हैं या बोलते हैं तो हम वो वर्ड्स को बोल पाते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको जैसी भी इंग्लिश आती है या जैसी भी हिंदी आती है, मैं हिंदी और इंग्लिश की इसलिए बात कर रही हूँ कि जो भी आपको लगता है आपकी लैंग्वेज वीक है, किसी किसी की हिंदी स्ट्रांग होती है पर इंग्लिश वीक होती है, किसी किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है पर हिंदी वीक होती है, या फिर दोनों ही वीक होती है या फिर दोनों ही स्ट्रांग होती है, बहुत सारी बातें।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश या हिंदी वीक है तो उसको आप अपने घर वालों से बोलना शुरू करिए। हेजिटेट मत करिए, संकोच मत करिए, बोलना शुरू कर दीजिए। भले ही गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोलना चलेगा, क्योंकि गलत बोलते बोलते ही हम सही पर आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहली बार में हम सब सही बोलने लग जाएंगे, ठीक है। तो अपने भाई बहनों से बोलिए या फिर आप अपने फ्रेंड्स से उस लैंग्वेज में बात करिए जो लैंग्वेज आपको लगता है आपकी वीक है, या अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनको भी बोलिए कि आप भी हम अगले 1 या 2 घंटे इंग्लिश में ही बात करेंगे, या हम आज पूरे दिन में इंग्लिश के वर्ड्स भी कुछ कुछ अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे और बोलते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको बोलने की आदत पड़ेगी। जब आप हेजिटेट करना छोड़ देंगे, जब आप बोलने की आदत डाल लेंगे तो नेचुरली आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसा कि मैंने अभी बोला आपसे कि बुक्स आपको रोज पढ़ना है ताकि आपकी रीडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बने और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि जैसे बच्चे आजकल क्या करते हैं कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे रहते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम। हाँ, वो अलग चीज़ हो गई, वो तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। मतलब सोशल मीडिया इन द सेंस कि यूट्यूब पे भी स्टोरीज देखने लगते हैं, है ना। आप करते हो ना, इंटरनेट पे आप स्टोरी देखने लगते हो या कोई कहानी सुनने लगते हो, तो कोशिश करिए उस लैंग्वेज में सुने या उस लैंग्वेज में देखें जो लैंग्वेज आपकी वीक है। जैसे सपोज इंग्लिश, आपको लगता है कि अरे यार इंग्लिश में तो हम कोई स्टोरी देखेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगी समझ में, लेकिन जितनी भी आएगी कम से कम थोड़ी बहुत समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे कि आप मेरे चैनल पे स्टोरी टाइम विद मी देख सकते हैं। हाँ, वो भी इंग्लिश में है। और भी बहुत से लोगों का, या फिर आप टीवी अगर देखते हैं तो कार्टून नेटवर्क देखते हैं ना बच्चे, तो मैं उन पेरेंट्स से बोलूँगी कि उनको इंग्लिश में करके दिखाइए। वो बच्चे शुरू में बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं देखना ऐसा वैसा, लेकिन उनको बोलना कि नहीं बेटा ये तो हिंदी में आता ही नहीं है इंग्लिश में ही आता है। वो थोड़ा बहुत उनको इंग्लिश में आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। न्यूज़पेपर आप लगा लीजिए इंग्लिश का, ताकि वो रोज़ पढ़ें उसको। थोड़ा बहुत उनको पैराग्राफ दीजिए, बेटा इसको पढ़ो, इसको समझो, ठीक है। और ऐसे ही मतलब टीवी में भी आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी के जो भी आप चैनल्स देखते हैं उसको इंग्लिश में देखने की कोशिश करिए, है ना। हाँ, बहुत सारे इंग्लिश के चैनल होते हैं। मूवीज देखती हूँ। हाँ, या फिर इंग्लिश न्यूज़ आप देखिए, है ना। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी वोकैबुलरी और अपनी रीडिंग एंड राइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। क्योंकि क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि अपने हिसाब से जो लैंग्वेज उनको अच्छी लगती है बस उसी में वो देखते हैं, और बाकी उनकी लैंग्वेज इसीलिए वीक हो जाती है क्योंकि वो पढ़ते भी कम है और देखते भी कम है ना। हाँ, चलिए अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये है फ्रेंड्स कि आप एक चीज करिए, मैं आपको बोलूंगी, रोज आप 5 वर्ड्स निकालिए, 5 वर्ड्स डिक्शनरी में से इंग्लिश के, और उन 5 वर्ड्स को आप लिख लीजिए। कोई एक डायरी बनाइए, एक डायरी मेंटेन करिए उसी के लिए, और उन 5 वर्ड्स के मीनिंग आप लिख लीजिए। और वो 5 वर्ड्स को आप सोचिए कि अब मुझे इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करना है, उनको बोलने की कोशिश करिए। आज के दिन भर में मैं ये सेंटेंस और बार बार जा के उसका मीनिंग समझिए, मतलब मीनिंग याद करिए, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। और वो 5 वर्ड्स आप लर्न कर लीजिए। तो आज के 5 वर्ड्स ऐसे करके, कल के 5 वर्ड्स ऐसे करते करते 5 करते करते आपके इतने सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे इंग्लिश के, ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि डिक्शनरी में तो सारे वर्ड्स रहते हैं। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको सारे वर्ड्स याद होते जाएंगे और आपका खजाना बढ़ता जाएगा। वर्ड्स का जो खजाना है आपका वो बड़ा हो जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्प होगी। आप जरूर करिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करा कि 5 वर्ड्स तो लिख लिए। जैसे श्रिया को मैं बोलती हूँ कि बेटा 5 नहीं हो रहा तो 3 कर लो। हाँ। नहीं एकदम से 5 पे आ रहे हो तो आप लोग भी 3 कर सकते हो, 5 नहीं हो रहे शुरुआत में, तो ठीक है। अब वो आपने कर ली। वैसे ही आप अपने भाई बहन से बोलिए, जो भी आपके साथ रहते हैं, आपके सिबलिंग हैं या आपके कजिन हैं, जो भी हैं, या आपके फ्रेंड हैं, उनसे भी आप बोल सकते हैं कि यार 5 वर्ड्स तुम भी करना,
फिर तुम मुझसे वो 5 वर्ड्स की मीनिंग पूछना और मैं तुमसे अपने 5 वर्ड्स की मीनिंग पूछूंगी या पूछूंगा, ठीक है। ऐसा आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं या भाई बहनों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। भाई बहन अगर छोटी क्लास में तो उनके लेवल से उनके वर्ड्स आप सुन लीजिए, आपके भले ही वर्ड्स वो उसका मीनिंग ना बता पाए क्योंकि वो अभी छोटे हैं, तो उनसे तो आप सुन ही लीजिए। बाकी अगर आपसे कोई बड़े भाई बहन है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं, वो फिर आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे पाएंगे इस बारे में, है ना, या फ्रेंड से कर लीजिए, ठीक है। तो वर्ड गेम्स खेलिए। वर्ड गेम्स कैसे कि आप अपने वर्ड्स बताइए, उसका मीनिंग पूछिए और वो अपने वर्ड्स बताएंगे, उनका मीनिंग आपसे पूछेंगे। तो ऐसे करके आपको तो 5 वर्ड्स आते ही हैं जो आपने आज याद किए, उनके भी आपको 5 वर्ड्स के मीनिंग मालूम हो जाएंगे उसी सेम डे में। हाँ। फोन पे कर लीजिए, आज तूने कितने वर्ड्स किए? आज मैंने इतने वर्ड्स आज मैंने 3 वर्ड किए। अच्छा बता तो एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, अच्छा बता तो डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है, अच्छा बता तो, ऐसे करके वो अपने वर्ड्स के मीनिंग आपको बताएंगे। जैसे कि वो आपने पूछा, वो उनने मीनिंग बताया, और उनने पूछा, आपने मीनिंग बताया, नहीं मालूम होगा तो वो सही मीनिंग बताएगा। हाँ, और स्पेलिंग भी याद करनी है। हाँ, तो स्पेलिंग से रिलेटेड कैसे आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो हिंदी की इंग्लिश की, उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी और उसके ऊपर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो आज जो मैंने आपको दिया रीडिंग के लिए एंड वोकैबुलरी के लिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, रीडिंग एंड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक चीज होती है कि आप स्टोरी बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़ और जो भी स्टोरीज या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको उस लैंग्वेज में पढ़िए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज आपकी कमज़ोर है उसमें आप पढ़िए, फिर देखिए आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी, रीडिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आप कहीं अटकेंगे नहीं और कहीं आपको समझ में नहीं आया। अरे कई बार होता है ना, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है और उसका पी साइलेंट होता है। उसको नहीं हम मतलब बोलते, हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी नहीं बोलते हैं। तो ऐसा साइकोलॉजी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से और देखने से आती हैं, उनको आप डेवलप करिए और फिर देखिए आपकी जो वोकैबुलरी है और रीडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी डेफिनेटली, है ना श्रेया? हाँ। सो इसी बात पर हम लोग आपसे बाय बाय बोलेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।